मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले पार्ट में रेलगाड़ी के 1 2 3 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग चौथे पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें मैं जो पासिंग ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, जो स्टेशन ए स्टेशन बी से चलती है, कितने समय मिलेंगी, तो कितने दूरी तय की, कितने बजे मिलेंगी, ऐसे प्रश्नों को डील करने वाला हूँ। तो आज का ये पार्ट बिल्कुल आप देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही वो सेक्शन है जिसमें ट्रेन में स्टूडेंट फंस जाते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं एग्जाम में, या उसका तर्क जो है नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज बने रहिए मेरे साथ, ये आज क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मैं धीरे धीरे पूरा एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे यानी कि 1 घंटे बाद बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। तो आपको बताना है कि वे गाड़ियां आपस में कितने बजे मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड पर डिस्प्ले हो रहा होगा। चाहो तो नोट करके पहले से अच्छे से या वीडियो पॉज करके अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, अपना दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप इसको कैसे बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं उसको फिर से देख लेते हैं। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ठीक है, यहाँ से ए रेलगाड़ी निकल रही है सुबह 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकल रही है। यहाँ से एक गाड़ी निकल रही है इसमें 8 बजे, उसी दिन है 8 बजे निकल रही है और वह है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको बताना है कि ये दोनों ट्रेनें आपस में कहीं भी मिलती हैं तो कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी आपको बताना है। ठीक है, इजी है। कैसे इजी है देखिए। जब ये यहाँ से चलेगी और ये यहाँ से चलेगी तो सपोज ये D1 डिस्टेंस कवर करेगी और ये D2 डिस्टेंस कवर करेगी। ये कितना डिस्टेंस? D1 डिस्टेंस, ये D2 डिस्टेंस। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीच में मिलेगी, कहीं पे मिल सकती है, लेकिन हमेशा D1 और D2 इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 110, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 110 दी हुई है, इसलिए ये ऐसा होगा। ठीक है, और दूरी बराबर चाल गुणित समय। देख लीजिए फार्मूला को कैसे बोलते हैं। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणित समय। इसी फार्मूले को यूज करूंगा मैं। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। पहले वाले ट्रेन का स्पीड है 20, ये लिख लीजिए 20। समय नहीं पता है कितने देर में वो वहां पे मिल रही है, तो टी ले लेंगे, है ना, चाल गुणित समय, प्लस दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड है 25, ये 25। ठीक है, लेकिन वो 1 घंटे बाद निकल रही है। 7 बजे, ये 8 बजे, 1 घंटे बाद, इसलिए ये हो जाएगा T-1। क्या हो जाएगा ये? T-1, 1 घंटा, क्योंकि T आवर में ले रहे हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। 20T प्लस 25T माइनस 25 इज इक्वल टू 110। ये हो जाएगा 45T और ये उधर जाके हो जाएगा 135। तो t इज इक्वल टू 45 किया 135 होता है, तो t इज इक्वल टू 3, तो ये 3 घंटे हो जाएंगे। मतलब कि 3 घंटा ये चला और 3 में से 1 घंटा तो 2 घंटा ये चला, क्योंकि t-1 है। तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगी? अब देखो 7 बजे निकली थी ट्रेन, ठीक है, तो 7 में 3 जोड़ लेंगे अपन, तो 10 बजे मिलेंगी। 10 बजे वो ट्रेन आपस में मिलेंगी। इधर से देखेंगे ये कितने बजे निकली थी? 8 बजे निकली थी। T-1 करना है। T-1 मतलब 3 - 1, 2 घंटे, 8 और 2 जोड़ लेंगे, ये 10, इसमें भी 10 बजे। किसी भी तरफ से निकालेंगे तो आंसर वही आएगा। तो ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेंगी? 10 बजे मिलेंगी, यही हो जाएगा अपना आंसर। चलती हुई रेलगाड़ी में एक आदमी टेलीफोन के बाहर 1 मिनट में 21 खंबे गिनता है। मतलब एक व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठा हुआ है और वो बाहर खंबे गिन रहा है, तो टेलीफोन के कितने खंबे गिन लेता है?
टेलीफोन के बोलो या जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे रहते हैं वो बोलो, बस खंभे गिनता है, ऐसा समझ के चलो। 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक खंभे के बीच 50 मीटर का फासला है, दो खंभों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारा 50 मीटर, तो आपको बताना है ट्रेन की चाल बताइए। ट्रेन की चाल आपको बताना है। बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है ये, देखेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। चाल निकालने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या कहेंगे? चाल बराबर फिर से दूरी बटे समय, ठीक है। अपने को डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम तो यहाँ मिल रहा है 1 मिनट, ठीक है। अपने को भी डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी देखते हैं कैसे निकलेगा। 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। अभी मैं मान लो 3 खंभे को लेकर चल रहा हूँ, ये 1 2 3, ठीक है। इसके बीच 50 मीटर, इसके बीच 50 मीटर, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे 100 मीटर का डिस्टेंस हो गया। कुल मिला के एक जो खंभा है वो काउंट नहीं होगा। डिस्टेंस दो खंभों के बीच बनता है, ऐसे हो गया काउंट। वैसे ही जब 21 खंभे आएंगे, 21 खंभे आएंगे, तब उसको एक कम करेंगे, यानी कि 20 गुणा 50, तब जाकर डिस्टेंस निकलेगा। कैसे? देखो, 3 खंभे किए हो तो 2 गुणित 50 हुआ है, ठीक है ना। तो 21 खंभे में एक कम कर देंगे तो 20 गुणित 50, 5 गुणित 10, ये हो जाएगा 1000 मीटर। डिस्टेंस आ गया 1000 मीटर, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, 1000 मीटर, और समय कितना किया हुआ है? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। 60 सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। 18/5 से गुणा कर लिए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 6 दिया 18 हो गया, 5 विषम 100 हो गया, ठीक है। 20 किया 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड इजीली निकल जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। समझना यहाँ है आपको, ठीक है। डिस्टेंस निकालते समय जनरली स्टूडेंट यही करेंगे 21 गुणित 50, ठीक है। और ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। और मैं डायरेक्ट 20 गुणित 50 कर देता तो आप मेरे को गलत बोल देते वीडियो देखने के बाद कि सर उसमें तो 21 खंभे बोला था, आप 20 से गुणा कर दिए। तो ये मैं आपको समझा दी हूँ कि मैं 20 से क्यों गुणा किया हूँ, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको 1-2 ही मिलेंगे, ज्यादा प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको बनाकर देखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 रेलगाड़ियों की चालों में अनुपात 3:4 है और वे विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, यहाँ 2 रेलगाड़ी है जिसके स्पीड में रेशियो दिया हुआ है और दोनों को बताया कि दोनों एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? सबसे पहले बेसिक नीड हमारा यहाँ पे समय है, ठीक है ना। लास्ट अपने को यही निकालना है, समय, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, ठीक। इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसी को लेके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे दूरी अपने को पता नहीं है, चाल एक बार पता कर सकते हैं, दूरी लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइड में लेके चलते हैं दूरी बराबर दूरी, ठीक है। दूरी बराबर क्या होगा? समय गुणित चाल, या चाल गुणा समय, ये हो जाएगा दूरी, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड दिया हुआ है रेशियो में, कितना दिया हुआ है? 3:4। इसी को लेकर चलेंगे, इसी से बनाएगा क्वेश्चन आपका 3:4। और दूरी जब ट्रेन ऐसे क्रॉस होता है तो दोनों जुड़ता है, ऐसा बताया था, ठीक है ना। तो पहले ट्रेन का ये भी हमको मान में चलते हैं, इसको 3 किलोमीटर पर आवर, इसको 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लेके चलना है। तो स्पीड हो गया 3, कितने सेकंड में पार करती है उसको? 6 सेकंड में पार करती है। तो 3 × 6 क्या हो जाएगा? दूरी, यानी कि पहले ट्रेन की लंबाई, ठीक। दूसरा, दोनों लंबाई जुड़ता है इसलिए प्लस लगा रहा हूं मैं, 4, और ये भी 6 सेकंड में पार करती है, इसलिए दूसरे ट्रेन की लंबाई 4 × 6।
टोटल लंबाई ये हो जाएगा या टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक, और चाल दिया हुआ है यहाँ पे 3:4 और दिया हुआ है कि ये दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा मतलब स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है 3+4। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ऐसा मैं क्यों किया। ठीक है, इस दूरी से स्पीड इनटू टाइम किया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, जिससे दूरी, पहली दूरी दूसरी दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई निकल गई, उसको जोड़ लिया हुआ है, और नीचे दोनों का टोटल जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड है उसको यहाँ पे दिया हूँ। ये रिलेटिव स्पीड है और ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, रिलेटिव स्पीड टोटल डिस्टेंस। ये 6 किया 18 प्लस 6 चौक 24 और ये 4 3 7। ठीक है, ये हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3 4 42 बाई 6 7 42। ये हो गया 6। ये 6 क्या है यहाँ पे, सेकंड था क्या, इसलिए ये 6 भी क्या होगा यहाँ पे सेकंड में। ठीक है, 6 सेकंड में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। दो रेलगाड़ियों की चालों अनुपात 7:9 नाम है और वे विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी, इसमें सेम समय नहीं, अलग अलग समय दिया हुआ है, जबकि दूसरी 6 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। वही है, बनाना वही है, इसमें बस अलग अलग दिया हुआ है समय। ठीक है, समय बराबर फिर से 2/4 लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही रखेंगे। दूरी, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं भी बताया हूँ, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, चाल गुणित समय होता है। पहले ट्रेन की स्थिति में लेंगे 7:9। ठीक है ना, 7:9 है ये, तो 7 कितने सेकंड में पार करती है वो, 4 सेकंड में, तो ये हो गया उसका लंबाई ट्रेन का। ठीक है, जोड़ लेंगे क्योंकि लंबाई जुड़ती है। 9, तो 9 लिख लेंगे, ये कितने सेकंड में पार करती है, दूसरी 6 सेकंड में पार करती है, यहाँ अलग अलग है। ठीक है, ये हो गया 6। ये हो गया कुल लंबाई, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं या टोटल लेंथ बोल सकते हैं, जैसा भी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आता है, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड देखो 7:9 है, तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है, 7 + 9 ऐसा आ जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे, 7 चौक 28, 6 54 और नीचे में 9 7 16। ये हो जाएगा 8 4 12 को 2 हासिल आए, 5 3 8 हो जाएगा। ये एक हासिल में था और ये 16, 2 चौक 8, 2 1 और 2 8 16। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, 8 5 40 होता है, तो 5 सही 1/8 सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, वैसे ही बनाना है, आपको ट्राई नहीं छोड़ना है, आंसर मिलेगा। ये समझाने में आपको ज्यादा लग रहा होगा, लोग इसका भी ट्रिक खोजेंगे, लेकिन इसका ट्रिक न खोजें, यही इसका ट्रिक होता है कि आप कितना जल्दी इसको बना सकते हैं। ठीक है, सही, कई लोग मैसेज करते हैं मेरे पास, सर इसका ट्रिकी सॉल्यूशन दो। इसका सॉल्यूशन ही इतना छोटा है, तो और क्या इसका ट्रिकी सॉल्यूशन। इसको बनाने में एक बार अच्छे से कर लिए तो बनाने में आपको 1.5 मिनट का समय लगेगा मुश्किल से, तो फिर उसका और क्या ट्रिकी सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसा मत सोचो सर ट्रिकी सॉल्यूशन दो, ट्रिकी सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता भाई, कई लोग उसको एक जरिया समझ देते हैं, ऐसा नहीं होता ट्रिकी सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो उसको देखना है। मान लो किसी चीज का लंबा सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उसका कोई शॉर्ट सॉल्यूशन होता है, तो उसको ट्रिकी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका ट्रिक और क्या खोजोगे, 1.5 मिनट तो इसमें ही लगना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं, एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं दो व्यक्तियों को। अपनी दिशा मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं। दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 सेकंड और 27 सेकंड में, 25 सेकंड एंड 27 सेकंड में पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी है। थोड़ा सा अलग है उससे, लेकिन कुछ वैसा ही बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखना है इस स्थिति में कॉमन क्या है।
दोनों स्थिति में, जब वो पहले आदमी और दूसरे आदमी को पार करेगी, दोनों स्थिति में ट्रेन वही है, यानी कि ट्रेन की लंबाई नहीं बदल रही है। तो दूरी का फार्मूला कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सबसे पहला रिलेटिव स्पीड x माइनस 6। x क्या है यहाँ पे? ट्रेन की चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? x है। तो पहला रिलेटिव स्पीड आ जाएगा x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा देखते हैं, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। दो व्यक्ति हैं, पहले की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल आ जाएगा x माइनस 6 एंड x माइनस 10। दोनों स्थिति में कॉमन रहेगा डिस्टेंस, मतलब ट्रेन T1 का जो डिस्टेंस है और T2, मतलब पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन, ट्रेन तो एक ही है, कॉमन रहेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहले कंडीशन देखो, x माइनस 6 इंटू 25, ये क्या है? अपना सेकंड है। ध्यान दे, कैलकुलेशन करने से पहले यहाँ पे सेकंड है, अभी तो मैं रख दिया हूँ, आगे देखते हैं। ये हो गया x माइनस 10 और यहाँ पे 27 सेकंड है यहाँ पे। ठीक है, 27 सेकंड है। इन सेकंड्स को अपने को आवर में कन्वर्ट करना है, तभी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। ठीक है ना, आवर में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड है। तो x माइनस 6 इंटू 25 बाई 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बन गया वो घंटे। x माइनस 10 इंटू 27 बाई 3600। आगे आने वाले क्वेश्चन में ये सबको इग्नोर करके चल सकते हो, क्योंकि दोनों साइड 3600 उसी लेवल में है, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको इग्नोर करके चल सकते हैं, ऐसे भी लिखते तो, लेकिन मैथमेटिक्स के टर्म में डायरेक्ट यदि ऐसे लिख देता तो वो गलत हो जाता, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद देते हैं 25x माइनस, ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 27x माइनस 270। इसको उधर ले चलते हैं, उसको इधर ले आते हैं। ठीक है, माइनस 150 प्लस 270 और ये इधर जाके 2x। ठीक है, 2x, इसको घटाएंगे, देखो तो 70, 50 और 12 120 इज इक्वल टू 2x। यहाँ से अपने को x इक्वल टू मिल गया 60 और x क्या माने थे अपन? स्पीड ऑफ ट्रेन, किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया? ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है, ये भी आसान है। ये जो स्टेप है इसको बाद में आप इग्नोर कर सकते हो, यदि आपको समझ में आ गया हो कि वहाँ पे सेकंड क्यों कैंसिल हुआ। नहीं तो बाद में सोचोगे यहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, गया तो गया कहाँ, क्यों उसको डायरेक्ट पूरा कर दिए। तो उसका सारा आंसर ये स्टेप लिखने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जब बनाओगे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आप आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे उसको बनाना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर।